धनबाद के जीटी रोड पर सोमवार की शाम तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें आनन फानन में एसएमएमसीएच भेजा गया है। तीनों घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय गोविंदपुर थाने की पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से सक्रियता दिखाते हुए तीनों को अस्पताल भिजवाया। धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को न्यू टाउन हॉल में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से कुल 578 योजनाओं की अनुशंसा मिली है। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में डीएमएफटी न्यास परिषद के समक्ष लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 1727 स्कूलों में सर्वे कराकर मरम्मती, क्लासरूम की आवश्यकता, शौचालय, लैब, पानी ग्राउंड, बाउंड्री वॉल, लाइब्रेरी, फर्नीचर समेत 11 विषय वस्तुओं की जानकारी ली गई। इस सर्वे के अनुसार ही सभी स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार काम किया जाएगा। जिसमें मुख्यतः जो हम लोगों ने पिछले जो 2-3 महीने में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ जो हम लोगों ने बैठकें की थी, साथ ही साथ हमारे जो अलग अलग मुखिया हैं, हमारे जो विभाग के पदाधिकारी हैं, और साथ ही साथ जो ग्राम सभाएं की गई थी उनमें जिस तरह के मुद्दे आए थे उसकी स्क्रूटनी की गई थी और उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी समय समय पर कई प्रकार के दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त होते रहे। तो इन सभी चीज़ों को समावेश करके हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाया था, जिसमें 150 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें मुख्यतः जो हमारे लोगों के सामने समस्याएं आती हैं विद्यालयों में एडिशनल क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन का, लाइब्रेरी बनाने का, साथ ही साथ पानी का, बिजली का सुविधा को सुनिश्चित करने का। तो 150 करोड़ की योजनाएं करीब शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ 50 करोड़ की योजनाएं लगभग जो है हम लोगों ने हेल्थ के क्षेत्र में, जिसमें एसएमसीएच, सदर अस्पताल, सीएचसी का अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ्स को रखने के लिए, इक्विपमेंट्स और नई मशीन्स लगाने के लिए, इन सभी चीज़ों का। चाईबासा में केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की तरफ से पिल्लई हॉल में शहर की 21 दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के मुख्य संरक्षक और सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा एसडीओ शशिंद्र कुमार बड़ाइक ने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उपायुक्त, सांसद और एसडीओ ने केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज पुरस्कार वितरण समारोह जब हो रहा है तो मैं याद कर रही थी कि मैंने कई पंडालों को देखा, कई जगह मैं भी गई कि मुझे जब इसका मुख्य संरक्षक बनाया गया तो आनंद भाई ने फोन किया। उस समय मैं चकंदरपुर के बहुत ही सुदूर जंगल में बैठी हुई थी, मीटिंग कर रही थी। मैंने बोला कि मैं बात नहीं कर सकती, अभी मीटिंग में हूँ। तो बोला नहीं, बस आप सुन लीजिए। तो मैंने सुना उनके बात को और उन्होंने मुझे बना दिया। तो इसके लिए आप पूरी कमेटी को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। ये जिम्मेदारी के साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिन पंडालों में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी। साज सज्जा और मूर्ति तो थी ही, लेकिन वहाँ जो माहौल था, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे थे लोग, जो उनके अंदर जो खुशी थी, जो उत्साह था कि हम आज ये पंडाल में गए, आगे और एक पंडाल है। तो उनको मालूम है कि पूरे चाईबासा में 21 पंडाल है, तो वो पूरे रात सभी लोग घूमते रहे। तो ये रात भर जो लोग यहाँ आए, सुरक्षित अपने गांव वापस लौटे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये आप लोगों के प्रयास, सामूहिक प्रयास से ये संभव हुआ। मांडर के ऐतिहासिक मुड़मा मेले का दीप प्रज्वलित कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद सुदर्शन भगत, विधायक नवीन जायसवाल और तमाम खास लोग मौजूद रहे। बंधन तिग्गा आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और उनके साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और दीप प्रज्वलित कर बाबूलाल मरांडी ने ऐतिहासिक और भव्य मुड़मा मेले का उद्घाटन किया। के साथ आज भी थोड़ा अचानक हमें डर लग गया। हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी पहचान है।
हर्षवर्धन जी बता रहे थे, हमसे वो कह रहे थे कि यहाँ कोई सांस्कृतिक भावन बन जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत से भक्तगण यहाँ आते हैं और वास्तव में हम भी कभी कभार एक दो बार आए हैं बीच बीच में, तो मैंने भी यहाँ की समस्याओं को मैंने देखा। तो आज मैं इतना ही आश्वस्त सिर्फ अपनी ओर से कर रहा हूँ कि झारखंड में तो हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार है, वहां से हम बात करेंगे वो कैसे क्या हो सकता है। आप सब लोगों ने हमारे ऊपर यह आवेदन दिया है काम में, तो हम जरूर कोशिश करेंगे। झरिया जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय सचिव के नेतृत्व में पाथरडी स्थित सवारडी बस्ती के एएसपी कोलियारी जनता मजदूर संघ संगठन के सचिव ममता सिंह के आवास पर सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस एवं जनता मजदूर संघ गुट को त्याग दिया और बीजेपी नेत्री सह जनता श्रमिक संघ की संयुक्त महामंत्री रागिनी सिंह में अपनी आस्था व्यक्त कर जनता श्रमिक संघ में शामिल हो गए। रागिनी सिंह ने सभी का आभार प्रकट करते हुए उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मौजूद लोगों ने बताया कि घड़ियालू आंसू बहाकर वर्तमान विधायक ने हमें छलने का काम किया और हम सबको झूठे वादे किए, धोखा दिए, ना ही रोजगार उपलब्ध कराया और ना ही पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए रागिनी सिंह ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार में कई विकास कार्य किए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक से जनता को कोई सरोकार नहीं है। आज माननीय मुन्ना जी और ममता जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवा साथी ये कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी पे आस्था उन लोगों ने जताया है और जिस तरह से ये सरकार ठगने का काम किया और हर मोड़ पे ये सरकार फेल है, विकास के मामले में फेल है, रोजगार के मामले में फेल है, लाइट बिजली पानी से झरिया की जनता जूझ रही है और एक भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे इन लोगों ने आस्था जता के रखे। इसको लेकर देख रहा है कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, पूरे भारतवर्ष में उनका विकास जो चल रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा कि हम लोग आज ठग महसूस किए और अपना गलती मानते हुए इन लोग भारतीय जनता पार्टी पर आस्था इन लोगों ने आज जताया है। सिंह नेशन परिवार रागिनी सिंह भी इन लोगों का आभारी है। लोहरदगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर 9 बाइकें भी बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि गिरोह के कई और लोग भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है और इन बाइकों को खपाया जाना था। दूसरे राज्यों में ले जाकर चोरी की बाइकों को गिरोह बेचने का काम करता था और पुलिस के लिए इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। इन दोनों ने और भी कई अहम सुराग पुलिस को दिए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों से ये बाइक चोरी की घटना प्रतिवेदित हो रही थी। हम लोग इसमें प्रयासरत थे। एक दिन गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई जिसको सदर थाना प्रभारी लोहरदगा इंस्पेक्टर अनिल उरांव लीड कर रहे थे। छापेमारी की गई। छापेमारी में जुरिया से एक किताबुल अंसारी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके यहाँ से लगभग 5 चोरी की बाइक्स बरामद की गई। उनकी ही निशानदेही पे आगे की और जांच हुई और मांडर में, रांची के मांडर एरिया में जाकर एक दूसरे अभियुक्त को पकड़ा गया जिसका नाम इरफान अंसारी है। उनकी निशानदेही पे अलग अलग जगहों से 4 और बाइक्स को रिकवर किया गया है। सो टोटल अभी तक हम लोगों ने 9 चोरी की हुई बाइक्स को रिकवर कर लिया है। साथ ही साथ कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, उनको भी जब्त किया गया है और जो सीसीटीवी फुटेज में जो चोर हैं उनका कपड़ा आया था, तो उस कपड़े को भी हम लोगों ने